बेसिकली वो रेफरेंस दे रहे थे अजीत डोवल साहब जो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनकी एक डॉक्ट्राइन है ऑफेंसिव डिफेंस, यानी कि अगले मुल्क के अगले दुश्मन के घर में जाके जो है वो लड़ना। तो वो कह रहे हैं कि हम इसको जो है ना वापस लड़ाई वहीं पे ले जाएंगे। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। तो इसकी भी एक बड़ी कॉन्टेक्स्ट है। इसको आप कैसे देखते हैं, आर्मी चीफ को बॉर्डर पे जाना और ये बातें करना, और उधर हमारे पास फंड्स भी नहीं है। अब आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपका ना मुआवजा भारत के साथ है आज, ना आपका कंपैरिजन बांग्लादेश के साथ। अब आपके जिहाद जिहाद के नारों से तालिबान शर्मिंदा हो, कौम की मुआशरत तबाह हो चुकी है, फौज का डिफेंस भी, मोराल और हर चीज खत्म है। और दुख के साथ मैं कहूंगा कि इनको पूछने वाला कोई नहीं है सिवाय खुदा के। पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को फ्यूचर करीब में कैसे देखते हैं? सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हालात बद से बदतर होने जा रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी सर चाणक्य ने बोला था, जो जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है, दैट अ गुड ट्रेजरी इज द गारंटी टू अ ग्रेट आर्मी, कि मतलब अगर आपकी ट्रेजरी अच्छी हो तो आपकी फौज। तो ये जो पाकिस्तान आज एक जब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने चार्ज संभाला है, वो पहली दफ़ा आज गए लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वहाँ पे उन्होंने जाके मुआयना वगैरह किया और उन्होंने कहा कि हमारे पास कैपेसिटी है कि हम वी कैन टेक फाइट बैक टू द एनिमी। और तारड़ साहब बेसिकली वो रेफरेंस दे रहे थे अजीत डोवल साहब जो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनकी एक डॉक्ट्राइन है ऑफेंसिव डिफेंस, यानी कि अगले मुल्क के अगले दुश्मन के घर में जाके जो है वो लड़ना। तो वो कह रहे हैं कि हम इसको जो है ना वापस लड़ाई वहीं पे ले जाएंगे। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। तो इसकी भी एक बड़ी कॉन्टेक्स्ट है। इसको आप कैसे देखते हैं, आर्मी चीफ को बॉर्डर पे जाना और ये बातें करना, और उधर हमारे पास जिस तरीके से फौज को यूज किया गया है सियासी मकासद के लिए, मैं इस पे समझता हूं कि मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। कौम को एक बंद गली में ले आए हैं, बैंकरप्सी पर लेके आए हैं। ना सिर्फ कौम की मुआशरत तबाह हो चुकी है, फौज का डिफेंस भी, मोराल और हर चीज खत्म है। और दुख के साथ मैं कहूंगा कि इनको पूछने वाला कोई नहीं है सिवाय खुदा के। अब आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपका ना मुआवजा भारत के साथ है आज, ना आपका कंपैरिजन बांग्लादेश के साथ। अब आपके जिहाद जिहाद के नारों से तालिबान शर्मिंदा हो रहे हैं। तार साहब उधर भी तो बताए ना, मैं आपकी बात काटने लगा हूं, उधर भी तो हमला हो गया और वो देखे ना तालिबान हमसे हमारे डॉलर पे भी प्रेशर है, हमारी इकोनॉमी भी तबाह हो गई, सारे यहाँ पे आ गए हैं और हमारे एम्बेसडर को वहां गोलियां मार रहे हैं और जवाब भी नहीं देते कुछ। नहीं, उसकी वजह ये है ना कि आपने मैनेज नहीं किया सही तरीके से। आपने उनको मैनेज ही नहीं किया। इंडिया आपने आज तक अपनी स्ट्रेंथ शो ही नहीं की। आप पहले उनको असला देकर नेगोशिएट करते थे, अब पैसे कैश देकर उनसे नेगोशिएट करते हैं। आपने आज तक उनको हैंडल ही नहीं सही किया। और ये महाजरीन है, ये महाजरीन नहीं है, ये काबजीन है। ये ना आपसे पूछ कर आए हैं, ना आपसे आपके कहने पे जाएंगे। ये ना वो तो काफिले आपके साथ नहीं जाती, ये बात सर। जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब नए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आ गए हैं। आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान ने जिक्र किया कि पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर जो है, जिसको आपके यहाँ POK कहा जाता है, आप ये कह रहे हैं कि वो भारत का अटूट अंग है। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान भी, और उनकी सरहदें अफ़गानिस्तान से मिलती हैं और यूँ भारत का इनडायरेक्टली एक तरह से बॉर्डर मिल सकता है। पिछले दिनों भारत की फ़ौज की हाई कमान की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया कि हम POK लेने को तैयार हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है, जिस पर पाकिस्तान ने शदीद रिएक्शन का इजहार किया। तो क्या वाकई कोई ऐसी मूवमेंट भारत में है कि जिसको आप समझते हैं कि वो हमारा हिस्सा है, इसको अब लेना चाहिए? ताहिर साहब, ऐसा है कि जो जनरल द्विवेदी हैं, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, उन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं बोली, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली कि जिसको पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था कि बड़े जारियत का और बड़े जंग का जुनून सवार है भारत। ऐसा कोई जंग का जुनून कोई भी सवार नहीं है सर। ये हमारे पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन है 1994 के, और पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन बड़े क्लियर है सर। और वो पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन ये कहते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा अटूट अंग है और हमें वापस लेना है। तो जब जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा
उन्होंने पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन कोट कर दिया, कहानी खत्म हो गई। इसमें कहां से बात आ जाती है सर कि देखिए वो पूरा बात फौज की नहीं है सर। भारत जैसे पाकिस्तान में अगर कोई जनरल बोले तो उसको यू कहते थे कि ये बड़ा ये है, पर इंडिया में जब जनरल्स बोलते हैं दे स्पीक whatever the parliament decides or whatever the government of the day decides. They have to take that line. They will not take because there is no independent line in the Indian Army. They respect the constitution. Whatever is the constitutional line is the line that the army chief will take. हमारे जो आर्मी चीफ है जनरल मनोज पांडे, वो वही काम करेंगे जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है। उसके 1% इधर उधर काम नहीं होगा। तो उन्होंने तो वही बोला जो जो पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन थे, जो जनरल द्विवेदी हैं नंदन आर्मी कमांडर, तो उन्होंने गलत क्या बोला सर? इट्स देयर, वो तो है, लिखा हुआ है पार्लियामेंट में हमारे। इसको पता नहीं क्यों इतना बुरा लग गया पाकिस्तानियों को। इट्स देयर सर। डिपार्टमेंट है जो नहीं पाकिस्तान को निचोड़ रहा, नहीं खा रहा। कोई बता दे एक फलाना डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है जी, वो बड़ा इस प्रोड्यूसिंग और इस आइडियल और सारा, तो ये क्या फर्क पड़ता है? जब आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। बल्कि मेरी तो उनसे जो जिन्होंने लिखा है आर्टिकल, मेरी तो रिक्वेस्ट ये होगी कि जमहूरियत किस तरह महंगी पड़ रही है। मैं तो उसको जमहूरियत ही नहीं कहता, ये जमहूरियत थोड़ी है। जो सियासी पार्टियों के अंदर ही जमहूरियत जो अमल नहीं होता, उनके अंदर ही इलेक्शन नहीं होते, इंट्रा इलेक्शन ही नहीं होते उनके अंदर, तो ये कौन सी जमहूरियत? कंट्रोल्ड जमहूरियत है। आपने सिर्फ जमहूरियत रखी है अमेरिका से पैसे लेने के लिए कि उनको बताया जाए कि मार्शल नहीं, मिलिट्री डिक्टेटर जड़ा वैसे गवर्नमेंट तो बाजवा साहब ही चलाते रहे। मोदी साहब बार बार कहते रहे कि हमें समझ नहीं आती बात किससे करें। पिछली दफा डोनाल्ड ट्रंप को मिलने आए तो बाजवा साहब को साथ आना पड़ा है। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, साइन ये करेगा अंगूठा तुसी लाना। तब पहला बंदा था जिसने पाकिस्तान के साथ ज्यादतियां करी। 75 साल की हिस्ट्री मौजूद है, 75 साल की हिस्ट्री। खुदा की अदालत तो मौजूद है नचीमा साहब, मेरे जैसे बंदों को उस पर यकीन भी है। खुदा की अदालत तो मौजूद है। जिन्होंने अपनी मादरे मिलत के साथ की है, उसका खुदा तो देख रहा ना उनको। चले कोई नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, खुदा तो देख रहा है। लेकिन आज सऊदी अरब ने तार साहब $3 अरब जो है वो कह दिया कि हम आपको एक्सटेंड कर देते हैं। वो तार साहब $3 अरब भी चले जाए तो पीछे $4 अरब पूरे 200। मैं कहता हूँ एक दफा सऊदी अरब को ले लेना चाहिए। और मैं अब दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला इनको, लोगों को हिदायत दे, मुल्कों को, इनको पैसा कोई ना दे, ना इनको एड दे ना इनको पैसा दे। एड तो देनी बंद कर दी, दुनिया के पास पैसे ही नहीं। कर्जा भी ना दे, क्योंकि वो कर्जा असली जगह पे तो पहुंचते ही नहीं। वो तो आता है इस्लामाबाद से लंदन चला जाता है और कौम तबाही के दाने पर है, मोरालिटी वाइज भी, और हर चीज खत्म कर दी, हर चीज। देखे जो नया इन्होंने दिया था, मैं आज बल्कि आज एक और वाकया हुआ है लाहौर के अंदर, खासकर मैं वो मेंशन करना चाहता हूँ आपसे कि वहां पे अब जो इन्होंने नई छावनी बनाई है अपना। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।